बड़ी खबर बीजापुर से जीरम कांड पर कांग्रेस सांसद दीपक बैज का बयान आया। जीरम कांड को सुपारी किलिंग कहा। तत्कालीन मुख्यमंत्री और मंत्रियों को इसका जिम्मेदार बताया। जीरम कांड में बीजेपी सरकार का हाथ था, ये कहना है दीपक बैज का। कांग्रेस के बड़े नेताओं की निर्मम हत्या कर दी गई थी। जीरम नक्सली घटना में कांग्रेस के कई शीर्ष लीडर उनकी हत्या हुई। दीपक बैज के मुताबिक इसकी भरपाई अब तक हो नहीं सकी है। कहीं न कहीं झीरम जैसे बड़ी घटनाएं हुई, क्या वहाँ सरकार शामिल नहीं थी? हम तो कहते हैं ये सुपारी किलिंग है और डायरेक्ट कहीं ना मुख्यमंत्री यहाँ के मंत्रियों का हाथ है। उसके चलते और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं का हत्याएं हुई और कहीं ना कहीं क्षति वो उसका आज भी कांग्रेस पार्टी भरपूर नहीं कर पाई है। तो इस तरह से आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे का काम है। और हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। नरेश, जीरम कांड पर एक और बयान, एक और आरोप। जी हाँ, देखिए ये वैसे तो सुपारी किलिंग को लेकर कई बार इस तरह के बयान कांग्रेस की तरफ से आते रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस वक्त पर सांसद का ये बोलना बड़ा अजीब है। और क्योंकि ये भी बात आ रही थी कि कांग्रेस बीजेपी ने आरोप लगाया था कि चुनाव में कई नक्सल इलाकों में कांग्रेस को अच्छे खासे वोट मिले हैं। तो ऐसा लगता है कि इसी के लिए ये बयान सामने आया है और आरएसएस को जरूर निशाना साधा है बस्तर सांसद ने। उन्होंने कहा है कि आरएसएस का जो संगठन है वो नक्सलवाद से ज्यादा खतरनाक है बस्तर के लिए। ये बड़ा अहम बयान है और जाहिर तौर पर इसके क्या राजनीतिक अर्थ हैं और अभी इस वक्त इस बयान का क्या मतलब है, ये आने वाले दिनों में और साफ होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से आरएसएस के जो संगठन के प्रमुख हैं उनका लगातार छत्तीसगढ़ दौरा रहा है और जो ट्राइबल बेल्ट है इसके लिए आरएसएस विशेष तौर पर सक्रिय हो रहा है विभिन्न संगठनात्मक स्तर पर विस्तार के लिए। तो ऐसा लगता है कि शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये बयान है। लेकिन नक्सलियों के मुकाबले तुलना करना ज्यादा एक तरह से सनसनीखेज बयान माना जा सकता है। हालांकि बयान हालिया है, लेकिन क्या कोई इस पर प्रतिक्रिया भी सामने आई है? नहीं, देखिए अभी तो क्योंकि तुरंत का ही ज्यादा समय नहीं हुआ ये उनका ये बयान सामने आके, तो अभी कोई प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं आई है। और हो सकता है कि इसके बाद, क्योंकि दोनों का संदर्भ एक किया है उन्होंने, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बयान के प्रत्युत्तर में कोई बयान जारी करे। चलिए एक बार फिर से सुनवाते हैं अपने दर्शकों को क्या कहा है सांसद दीपक बैज ने। कहीं न कहीं झीरम जैसे बड़ी घटनाएं हुई, क्या वहाँ सरकार शामिल नहीं थी? हम तो कहते हैं ये सुपारी किलिंग है और डायरेक्ट कहीं ना मुख्यमंत्री यहाँ के मंत्रियों का हाथ है। उसके चलते और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं का हत्याएं हुई और कहीं ना कहीं क्षति वो उसका आज भी कांग्रेस पार्टी भरपूर नहीं कर पाई है। तो इस तरह से आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे का काम है। तो नरेश, भले ही अभी इस पर कोई रिएक्शन ना आया हो, लेकिन इतना तय है कि इतना बड़ा और गंभीर आरोप है। हालांकि पहली बार नहीं लगा है, लेकिन एक बार फिर जिस मौके को हम चौंकाने वाला मानते हैं, इस मौके पर दिया गया ये जो बयान है, इसकी प्रतिक्रियाएं आएंगी और कुछ समय तक ये बयान चलेगा। कांग्रेस पार्टी भरपूर नहीं कर पाई है, तो इस तरह से आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी। नरेश, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी हेलो जी नरेश, जिस तरह और जिस वक्त ये बयान आया है, जाहिर तौर पर एक तरफ दौरा है मुख्यमंत्री का और ये तमाम तरह के कार्यक्रमों के बीच में इस तरह का बयान, जाहिर तौर पर इस पर प्रतिक्रियाओं का दौर चलेगा, कुछ समय तक ये मुद्दा बढ़ेगा। बिल्कुल, देखिए, और आप अगर देखें तो पिछले 3-4 दिनों से एक तरह से पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर तमाम माध्यमों पे लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल ही रहा है पहले से ही, और अब इस बयान के बाद ये और तेज होगा। और एक तरह से सांसद ने मुख्यमंत्री के आने से पहले ये बयान देकर के अपना कद बढ़ाने की कोशिश की है, ऐसा लगता है। और जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी भी, क्योंकि लगातार कवासी लखमा जो कि वर्तमान सरकार में मंत्री हैं, उन पर निशाना साधती रही है झीरम कांड को लेकर के, तो ऐसा लगता है कि प्रतिक्रिया स्वरूप कहीं ना कहीं फिर से एक दूसरे के नेताओं को निशाना बनाने के, उनके खिलाफ आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा। चलिए, तो ये बयान भी हमने सुनवाया और इस पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो जाएगा। शुक्रिया नरेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।
तो तत्कालीन मुख्यमंत्री और मंत्रियों को इसका जिम्मेदार बताया। एक बड़ा और गंभीर बयान दिया है सांसद ने। झीरम कांड को सुपारी किलिंग बताया। सुनवाते हैं आपको एक बार फिर। कहीं न कहीं झीरम जैसे बड़ी घटनाएं हुई, क्या वहाँ सरकार शामिल नहीं थी? हम तो कहते हैं ये सुपारी किलिंग है और डायरेक्ट कहीं न कहीं मुख्यमंत्री यहाँ के मंत्रियों का हाथ है, उसके चलते और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं का हत्याएं हुई और कहीं न कहीं क्षति वो उसका आज भी कांग्रेस पार्टी भरपूर नहीं कर पाई है। तो इस तरह से आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे का काम है।